अभी आप यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पे देखिए, पहली कैंडल यहाँ पे इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग करिए और जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ये आपका पहला एग्जांपल शॉर्ट साइड का। अगले दिन देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करिए, जैसे उसका हाई ब्रेक हो गया, ये देखिए ये आपका लॉन्ग साइड का एग्जांपल। उसके अगले दिन यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, इसको क्रॉस करके पहली कैंडल डाउन साइड क्लोज करिए और जैसे यहाँ पे पहली कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ये शॉर्ट साइड का। आगे जाएंगे, देखिए ये जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हर दिन नहीं बनेगा, बट जब भी आपको बनेगा, ये आपको इस तरीके से एग्जांपल्स देखने मिलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पहली कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसका हाई या लो ब्रेक होना जरूरी है और ये तीन में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज होनी चाहिए। अब ये तीन लाइंस क्या है, कौन सा इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगाया, किस लॉजिक के साथ ये सेटअप मैंने बनाया, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सेटअप आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स या किसी भी क्रिप्टो के चार्ट पे डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो, ये निफ्टी के चार्ट के, बट इस वीडियो में मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको ये अलग अलग चार्ट पे देखना है रिगार्डिंग टारगेट, स्टॉप लॉस और टाइम फ्रेम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को अभी शुरुआत कर देते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। नमस्ते सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू चैनल अगेन और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी यहाँ पे जानने वाले हैं। राइट नाउ जो मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ, ये निफ्टी का है, बट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी और स्टॉक पे इसे डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। टाइम फ्रेम काफी क्रूशियल है, आप ये नोट डाउन करके रखिए कि जितने भी बार मैं बता रहा हूँ, बाद में लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया। टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, इन एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल में जान लेंगे और कुछ और बैक टेस्ट के एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल्स पहले मैं डिलीट करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कब हमें यहाँ पे शॉर्ट साइड का यानी सेलिंग साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ट्रेड में कब हमें यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट रखने के बाद जो पहली कैंडल बनेगी उसका आपको क्या करना है, हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। अभी आप में से काफी लोग यहाँ पे पूछेंगे कि क्या सर ये पहली कैंडल का हाई लो वाली स्ट्रैटेजी है? ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी होती तो मैं इसके एक दिन पहले का ये भी आपको बता सकता था, बट ये पहले 15 मिनट कैंडल का हाई या लो ब्रेक वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आपने सेटअप आधा समझ लिया तो ये आपके लिए बराबर नहीं होगा। आप पूरा सेटअप समझ लीजिए, उसके बाद में आपकी चॉइस रहेगी कि आपको इसको इस्तेमाल करना नहीं, ये आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले जो 15 मिनट की कैंडल रहेगी उस कैंडल का आपको हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क करना है। क्यों करना है ये भी अभी मैं बताने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये है इसका हाई पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और ये लो पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ऑलराइट। अब आप यहाँ पे केयरफुली देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक दिन पहले का जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है कि ये जो तीन लाइन्स है यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए कि ये जो तीन लाइन्स है यहाँ पे देखिए, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, और यहाँ पे देख सकते हो ये तीन लाइन्स, ठीक है। ये तीनों लाइन्स के नियर बाय मार्केट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि जो पहली कैंडल रहेगी, फर्स्ट कैंडल, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल, ये तीनों में से किसी एक लाइन को, ठीक है, तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके नीचे या क्रॉस करके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। समझ लीजिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको जो पहली कैंडल है उसका हाई लो आपको मार्क करना ही है, बट वो जो कैंडल है अगर इन तीनों में से, तीनों लाइन में कौन सी लाइन, ग्रीन लाइन,
ब्लू लाइन और रेड लाइन, इन तीनों में से किसी एक लाइन, मिनिमम एक लाइन, अगर 2 लाइन को करती है तो भी चलेगा, 3 लाइन को पॉसिबल नहीं है, ये काफी रेयर है, बट मिनिमम किसी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, क्रॉस करके। अभी आप में से काफी लोगों को बोलोगे कि सर उसका क्या मतलब है कि उस लाइन को एक तो क्रॉस करके ऊपर जानी चाहिए या क्रॉस करके नीचे आनी चाहिए, ठीक है। टच नहीं कर रही है पहली कैंडल तो उस दिन हम लोग ये सेटअप को अवॉइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखिए, पहली कैंडल यहाँ पे है और ये तीनों लाइंस यहाँ पे है, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन यहाँ पे, तो इस दिन सेटअप हमारा नहीं बनेगा, इस दिन हम लोग यहाँ पे इस सेटअप को अवॉइड करते हैं। बट जिस दिन भी यहाँ पे पहली कैंडल इन तीनों में से किसी एक लाइन को, मिनिमम बोल रहा हूँ, क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज करती है, उस दिन आपको ये सेटअप ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस कैंडल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क करता हूँ। अभी हाई लो क्यों मार्क करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ये जो रेड लाइन है पहले वाली के नीचे क्लोज करिए, ठीक है। आपने उसके बाद हाई लो मार्क कर दिया। अब यहाँ पे क्या ब्रेक हो रहा है, ध्यान से देखिए, क्या ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे शॉर्ट सेट का सेटअप आइडेंटिफाई करना है। लो ब्रेक होने के बाद तुरंत देखिए, ऐसा नहीं कि मैं वेट करूंगा, लो जैसे ही ब्रेक होता है मैं यहाँ पे तुरंत शॉर्ट सेट का सेटअप आइडेंटिफाई करूंगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर रिस्क वैल्यू लगा दिया, ये जो हाई पॉइंट है ये आएगा मेरा SL स्टॉप लॉस, और वही मैं 1:1 का रिस्क रेशियो, ठीक है। इसीलिए मैंने हाई और लो दोनों मार्क करने बताया। अगर लो ब्रेक होगा तो हाया SL आएगा, और ये देखिए आपका 1:1 का एग्जाम्पल। आगे जाएंगे, अगले दिन भी आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए अगले दिन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग करिए, ऊपर क्लोजिंग करिए। अभी देखिए यहाँ पे ये रेड लाइन है, कहाँ पे क्लोज करिए, नीचे करिए, ठीक है। आपका सबसे पहले काम क्या है, इस कैंडल का आपको हाई पॉइंट मार्क करना है, यहाँ पे आपका लो पॉइंट मार्क करना है। अब क्या ब्रेक हुआ है, कौन बताएगा मुझे, क्या ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लो ब्रेक हो गया है, ये आपका शॉर्ट साइड का एग्जाम्पल। आपको 1:1 का रेशियो रेशो चाहिए, 1:1.5 का चाहिए, या आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, बट ये तीनों लाइंस यहाँ पे है, कहाँ पे तीनों लाइंस, यहाँ पे। अवॉइड करेंगे, नो ट्रेड, तो ये डिसिप्लिन है। और एक दो साइड के शॉर्ट सेट सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्ग सेट के भी एग्जांपल्स आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, फर्स्ट कैंडल। देखिए अगर ये सेटअप हर दिन नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये आपका लॉन्ग सेट का एग्जाम्पल है, रिसेंटली बना है, ये आपकी पहली कैंडल है, ठीक है। ये पहली कैंडल, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हाई पॉइंट मार्क करना है, और आपने यहाँ पे लो पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। ऑलरेडी ये रेड और ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करिए, ठीक है। तो इसे हम लोग इस सेटअप को ऑब्जर्व जरूर करेंगे। और यहाँ पे जैसे हाई ब्रेक होता है, ये देखिए ये हमारा लॉन्ग सेट का एग्जाम्पल, 1:1, 1:1.5, 1:2, जो भी आपको रिस्क रेशियो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आप कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, ये चॉइस आपकी रहेगी। बट क्या देखना है आपको, फर्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबाव, इनको क्रॉस करें, किनको, ग्रीन लाइन, रेड लाइन और यहाँ पे ब्लू लाइन, तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज करनी चाहिए। अगर नहीं करती है उस दिन, तो उस दिन हम लोग सेटअप को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अभी यहाँ पे भी देख सकते हो पहली ग्रीन कैंडल है, आपने क्या किया, हाई पॉइंट मार्क किया। क्यों क्या किया, क्यों देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है। ग्रीन लाइन को क्रॉस कर रही है, ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका यस, ठीक है। हाँ अभी देखिए ये सेटअप कभी कभी आपके लिए SL भी यहाँ पे आप पे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जब ये सेटअप मिलेगा आपको हर बार टारगेट्स मिलेंगे, इस सेटअप में आपके कभी कभी SL जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिस्क रेशियो पहले डिसाइड करना होता है कि आप क्या यहाँ पे प्लान करने वाले हो, ठीक है। रिस्क रेशियो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको क्या प्लान करना है। तो ये देखिए ये आपको एक शॉर्ट सेट का अगेन एक एग्जाम्पल दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये पहली कैंडल है रेड कलर की, ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोज करिए। आपने क्या किया, यहाँ पे इसका हाई पॉइंट मार्क कर दिया, आपने इसका लो पॉइंट मार्क कर दिया,
ठीक है, क्या ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, और ये आपका शॉर्ट साइड का एग्जांपल। अब देखिए, अगर आपको ये पूरी ट्रेंड कैप्चर करनी है तो पूरा ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए आपको एसएल को ट्रेल करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे सेटअप नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एक बार देखिए, देख सकते हो आप यहाँ पे आपका एक बार प्रॉपर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर आप अगर होल्ड करोगे इसको प्रॉपरली एसएल टारगेट को लगा के देखिए। हाँ, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग आपको दोनों यहाँ पे सेटअप से ऑब्जर्व करने मिल सकते हैं। क्या देखना है आपको, क्या देखना है, अगेन वंस अगेन ये लास्ट एग्जांपल रहेगा, आपको मैं दोनों एग्जांपल्स देखता हूँ कहीं पे साइड बाय साइड रहेंगे तो बेटर रहेगा। दोनों एग्जांपल्स हाँ यहाँ पे है, चलिए दो एग्जांपल्स यहाँ पे है, ये देखिए रेड कैंडल है, यहाँ पे भी है रेड कैंडल, यहाँ पे भी है। पहली कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाली, इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क करना है, हाई और लो दोनों मार्क कर दिया। ठीक है, और वो जो पहली कैंडल है ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन या रेड लाइन, इन तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके, एक मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर दो लाइन को कर दिए तो भी चलेगा, तीन लाइन को काफी रेयर होता है, किसी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज करनी चाहिए। अभी इस दोनों एग्जांपल में देखिए आपको क्लोजिंग मिल रही है, प्रॉपर क्लोजिंग है, उसका क्या ब्रेक हुआ है ये आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे हाई ब्रेक होता है तो हम लोग लॉन्ग साइड का एग्जांपल रखेंगे, अगर लो ब्रेक होता है शॉर्ट साइड का। तो ये देखिए लो ब्रेक हो गया और आपके सामने ये शॉर्ट साइड का, अगेन यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, ये आपका शॉर्ट साइड का। ठीक है, अब हाई के एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए पहली कैंडल है रेड कलर की, इसका आपने क्या किया, हाई पॉइंट मार्क कर दिया, लो पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, क्या ब्रेक हुआ यहाँ पे, हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये आपका लॉन्ग साइड का। ये सेटअप हर दिन नहीं बनेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर बार ये आपका सेटअप नहीं बनेगा, बट जब भी आपको बनेगा ये आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना है। पहली कैंडल जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो, पहली कैंडल ग्रीन कलर की है, इसका क्या देखना है आपको, किसी भी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज करिए। ठीक है, कर रही है यहाँ पे, इसका आपने हाई पॉइंट मार्क कर दिया, लो पॉइंट मार्क कर दिया, क्या ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, हाई ब्रेक हो रहा है। ये देखिए ये आपका लॉन्ग साइड का एग्जाम्पल। जी हाँ, अगर आपको ये पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है इसके लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आना चाहिए। कुछ एक दो एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जांपल बहुत सारे हैं, बट जो यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने बताया आपको वो देख करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया अगर आप चेक नहीं करोगे तो मे बी ये सेटअप आपको प्रॉपरली नहीं समझ में आएगा। क्राइटेरिया क्या है, पहली कैंडल 9:15 की, पहली कैंडल 15 में से टाइम फ्रेम वाली है, वो इन तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके, तीनों लाइंस कहाँ पे, यहाँ पे है, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन, तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज करनी चाहिए। और उसका हाई ब्रेक होगा तो लॉन्ग ब्रेक होगा, अगर शॉर्ट ब्रेक होता है तो साइड सेल साइड की। ये क्लियर है। अब यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे नो सेटअप, नो ट्रेड डे, ऐसे एग्जाम्पल्स में, ठीक है, नो ट्रेड डे। यहाँ पे क्या है, लो ब्रेक हुआ है शॉर्ट साइड का। ठीक है, एसएल टारगेट आप डिसाइड कीजिए कितना रखना है, क्या रखना है, क्लियर है, ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही इंडिकेटर लगाया है और ये इंडिकेटर उसका नाम और सेटिंग में बता देता हूँ। ये है वो इंडिकेटर, यस्टरडे ओपन हाई लो क्लोज। नहीं, काफ़ी लोग हमें पूछे कि सर आपने इंडिकेटर नहीं बताया, उसकी सेटिंग नहीं बताई। इंडिकेटर का नाम यहाँ पे है यस्टरडे ओपन हाई लो क्लोज। ये होता है प्रीवियस डे का हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ये वो इंडिकेटर बता रहा है आपको कि प्रीवियस डे का, आज का नहीं, प्रीवियस डे का। तो ये है वो इंडिकेटर और ये है वो सेटिंग। ग्रीन लाइन मतलब हाई प्राइस है, रेड लाइन मतलब हमारे यहाँ पे कल का लो प्राइस, हाई लो ग्रीन और रेड है। और जो ब्लू लाइन है, मोस्टली हमें ब्लू लाइन से ही काफ़ी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने मिलता है। ब्लू लाइन मतलब यहाँ पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, हाई लो और क्लोजिंग प्राइस। ये वो इंडिकेटर है, ये आपको हमेशा ऑन रखना है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप चाहते हो तो देखिए, ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को आप क्रिप्टो में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यही नहीं, आप ये जो सेटअप है, ये आप देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है, राइट,
बिटकॉइन का चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए बिटकॉइन के चार्ट पे भी देखिए, ये आपका अपसाइड में मूवमेंट, ठीक है, बिटकॉइन के चार्ट पे, और ये आपका डाउन साइड का मूवमेंट है। ये रिसेंट एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो बिटकॉइन के चार्ट पे। ये देखिए, हाँ, हम लोग रात को डेली 11 बजे लाइव आते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पे। तो जिनको भी यहाँ पे ये सेटअप और डिटेल में सीखना है, आप रात को 11 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे लाइव हम लोग आते हैं और ये सेम सेटअप हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं लाइव मार्केट में। तो कोई क्वेरी या डाउट चाहिए तो आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हो, ठीक है। और जिनको भी ये सेटअप, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग पे रहेगा। आज हमने निफ्टी के चार्ट पे आपको एग्जाम्पल बताया, क्रिप्टो मार्केट में आपको ये सेटअप और कैसे ऑब्जर्व करना है बेहतरीन तरीके से, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में क्रिप्टो टाइप करना ना भूलिए, ठीक है। क्या लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में? क्रिप्टो, ठीक है। हम लोग आपको ये जो अगला वीडियो रहेगा इस सेम सेटअप पे, वो आपको क्रिप्टो मार्केट पे किस तरीके से ये सेटअप आइडेंटिफाई करना है वो बताएंगे, ठीक है। तो जिनको भी यहाँ पे सेटअप और डिटेल में सीखना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्रिप्टो, राइट। और अगेन मैं यहाँ पे बताना भूल चुका हूँ कि आज का जो वीडियो हमने बनाया सिर्फ एजुकेशन पर्पज के बनाया, इसको आपको रिकमेंडेशन नहीं समझना है। मैं कोई यहाँ पे लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग काफी रिस्की है, क्रिप्टो मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो इन सारी चीज़ों का प्रॉपर्ली आपको एनालाइज करना है, स्टडी करना है, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेटअप आपको फॉलो करना है। ये चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच ट्रेडर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आपने इस वीडियो को इतना लंबा देखा, अप्रिशिएटेड। आपने इस वीडियो को अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे ऐसे नए नए सेटअप के साथ, नए नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।